ऐसे 3 योद्धा जिन्हें छल से मारा गया था। और कौन थे वो योद्धा, आखिर क्यों उन्हें छल से मारा गया था। वैसे तो इस महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में कोई भी छल करने से पीछे नहीं हटा था, चाहे फिर वो कौरव हो या पांडव। और दोस्तों, कौरव और पांडवों में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनको बिना छल के मारना असंभव था, और ये इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी इनको नहीं हरा सकते थे, इसीलिए उनको छल करके मारा गया था। आखिर वे योद्धा कौन थे और किस तरीके से उनका वध किया गया था, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस योद्धा को सबसे पहले मारा गया था उनका नाम है भीष्म पितामह, और ये गंगा माता के पुत्र थे और इनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो स्वयं भगवान परशुराम से ही भीष्म पितामह का युद्ध हो गया था, और वो युद्ध काफी टाइम तक चला था, और वे दोनों आपस में बहुत भयंकर विनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, जिससे कि उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से उस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो भीष्म पितामह कौरवों के पहले सेनापति बने हुए थे। और दोस्तों, भीष्म पितामह के बाड़ों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रण को तोड़कर शस्त्र चलाने पर मजबूर कर दिया था। और अगर पांडव किसी भी तरीके से भीष्म पितामह का वध नहीं करते तो पांडव कभी ये युद्ध जीत ही नहीं पाते। इसीलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से छल्ली कर दिया था। और दोस्तों, भीष्म पितामह की तरह ही द्रोणाचार्य भी बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। उन्हीं ने कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था, और भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने, और वो अपनी रणनीति के द्वारा पांडवों का भारी विध्वंस कर रहे थे। और जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहते, पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा उन्हें मार नहीं सकता था। इसीलिए पांडवों ने उनका वध करने के लिए छल का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया। फिर पांडव द्रोणाचार्य के सामने कहने लगे कि हमने अश्वत्थामा को मार डाला है, क्योंकि गुरु द्रोण के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा ही था। क्योंकि पांडवों ने सोचा अश्वत्थामा की मृत्यु को सुनकर गुरु द्रोण शस्त्र त्याग देंगे, फिर उसी के बाद पांडव उनका वध कर पाएंगे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की इस बात पर भरोसा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो अगर युधिष्ठिर उनके पास आकर कहेंगे कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है तो वो शस्त्र त्याग देंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर आकर कहते हैं गुरु द्रोण के पास में कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी युधिष्ठिर ने बहुत धीमे स्वर में कहा था, जिसके कारण द्रोणाचार्य को वह सुनाई नहीं दिया, और वह समझने लग गए कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। तो वे अपने वहीं पर शस्त्र त्याग कर ध्यान में बैठ गए। फिर उसके बाद में धृष्टद्युम्न ने आके गुरु द्रोण का सर धरते अलग कर दिया। सूर्यपुत्र कर्ण ने हमेशा दान पुण्य किया, अपने दिए हुए वचनों का मान रखा, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ, और अंत में उनका वध भी छल से ही किया गया था। और कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसीलिए इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए थे, लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। और जब अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था तो कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हुए हर बाण को अर्जुन काटते जा रहे थे, और कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी साधारण बाण से नष्ट कर दिया था। और इस युद्ध में कर्ण ने अपने सर्व बाण से लगभग अर्जुन को खत्म ही कर दिया था, अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को ना बचाते तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी पता था जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है तब तक उसे कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता। और जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था तो कर्ण उस पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे, तो कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया, और बाकियों की तरह इनको भी छल करके मार दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।